सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछले दिनों प्रभु के कुछ आत्मिक लोगों से मेरी बात हुई और वो बात एक गंभीर निष्कर्ष पर पहुंची। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों से इन दिनों गुजर रहे हो कि आप दुआ तो करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रही है, प्रार्थना करने का मन है, उपवास करने का मन है, वचन को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर रहा, या एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी निरस्ता ने घेरा हुआ है, एक अजीब सा खालीपन जीवन का हिस्सा बना हुआ है, मन बहुत उदास है, बेचैन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे चाहिए क्या। जबकि दुनियावी रीति पर अगर आप अपने जीवन में देखें तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों हताश हूं, मैं क्यों उदास हूं, मेरा आनंद कहां चला गया, मैं खुश क्यों नहीं हूं। प्रियो, तो इन सारी ही बातों का एक आत्मिक जवाब मैं आपको आज देना चाहता हूं। दरअसल इन सारी ही बातों का जवाब बड़ा गंभीर है और वो है, कहीं ये पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति के चिन्ह तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट। प्रियो, आपको सुनकर ही पता चल रहा होगा, एहसास होगा इस बात का कि कितना गंभीर विषय है। बहुत से आत्मिक लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि क्यों वो इन दिनों उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्यों भोर की प्रार्थनाएं नहीं हो पा रही है, क्यों परमेश्वर का वचन हमसे उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में, और महीने सालों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ये परमेश्वर के आत्मा की अनुपस्थिति के चिन्ह तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट। प्रियो, आप जानते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा इस संसार में किसी मनुष्य पर आता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति है। पर इसका विपरीत भी है, जब परमेश्वर का आत्मा किसी मनुष्य पर से उठ जाता है, उसे छोड़कर चला जाता है, खुद उस मनुष्य को भी पता नहीं चलता कि वो पवित्र आत्मा को खो चुका है। अगर आप शिमशोन के विषय में अगर वचन में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसका जो बल था, जो अद्भुत आत्मिक, जो खुदा ने उसे जो बल दिया था, शारीरिक जो बल दिया था, वो उसके बालों में, उसकी लटों में वास करता था, और वो एक नाजीर व्यक्ति था। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था बल से, तो कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता था, चाहे कितनी भी संख्या में लोग उससे लड़े, क्योंकि उसका बल उसकी लटों के अंदर वास करता था। लेकिन जब उसने उस अभिषेक को गुनाह में, पाप में, व्यभिचार में पढ़कर खोया, पवित्र आत्मा जब उसे छोड़कर चला गया, तब भी वो इस गलत फहमी में था कि मैं फिर से अपने बालों को झटकूंगा, फिर से वही बल आएगा, वही सारी चीज होगी। आप राजा शाऊल के विषय में पढ़िएगा, लिखा है कि जिस पल परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ कर गया, ठीक उसी पल दुष्ट आत्मा उस पर उतर आया। प्रियो, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके साथ मैं आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि इसको हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप नेग्लेक्ट कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि अब मेरा दुआ करने का मन करेगा, अब प्रार्थना करने का मन करेगा, जबकि दिनों और महीनों में और सालों में वो सब समय तब्दील होता चला जा रहा है। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 पद। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या कहता है प्रभु का वचन, कि मैं पिता से विनती करूंगा, कब?
मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती कब करूंगा? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे, तब मैं पिता से विनती करूंगा। तब वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें भेजेगा। और लिखा है जो वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि सर्वदा तो हम पवित्र आत्मा के साथ रहना ही नहीं चाहते। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक अभिषिक्त व्यक्ति का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हमेशा पवित्र आत्मा में रहना सीखना होगा, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट आप प्रार्थना नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आपका प्रार्थनाओं का जीवन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जब बोल रहे हैं दुआओं में शब्द, जो उच्चारण कर रहे हैं आप, मुंह से जो शब्द बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से ठनठनाने की आवाज आ रही है, एक अजीब सा खालीपन, क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा उपस्थित नहीं है। जब आप देह में प्रार्थना कर रहे होते हैं, नो रिजल्ट। जब आप देह में बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आपसे वचन का एक शब्द बात नहीं करता। आपको वचन कितनी भी आप बार पढ़ लें, आपको समझ में नहीं आता। पर आप जब स्पिरिट रीडिंग करना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपको कलाम को पढ़ाता है, तब आपको एक एक शब्द समझ में भी आता है और एक एक शब्द आपसे बात भी करता है। 17 पद कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। ये संसार होली स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत से चर्चेस होली स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं जानते। आपने देखा होगा बहुत से चर्चेस में, अधिकांश चर्चेस में पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के कद का विस्तार तो इतना बड़ा है कि उसके बारे में कुछ भी प्रीच करना बड़ा आसान है। बारे में यीशु मसीह को प्रीच करना तो बहुत मुश्किल है, यीशु मसीह के बारे में प्रीच करना आसान है। उसके कद का विस्तार इतना बड़ा है। पर पवित्र आत्मा को प्रीच करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। उन अनुभवों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंतिम युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है, क्योंकि उसने कहा है वचन में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। प्रियो, इसके विषय में मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ये अद्भुत अनुभव है, क्योंकि आप जब इस त्रिएक परमेश्वर के प्रतिरूप को, स्वरूप को समझने लग जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि हाँ, जिस पल आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये आपके पास आकर खड़ा हो जाता है। वचन में अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो एक और सहायक तुम्हें देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और अभी मैं इस बात को शेयर कर रहा था कि हम नहीं चाहते कि वो सर्वदा हमारे साथ रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद ऐसे भी तो पहर आएंगे जब हम अपने बिछौनों पर होंगे, अपने बेड पर होंगे, और हमें गुनाह और पाप और व्यभिचार को हम मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं गंदे गंदे चीजों के विषय में, जो हम गलत चीजों को देख रहे होते हैं, गलत चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। प्रियो, आपको पता है परमेश्वर का आत्मा आ तो उसी पल जाता है जिस पल आप यीशु मसीह के नाम से उसे अपने जीवन के अंदर पुकारते हैं। लेकिन ठहरता नहीं है, क्योंकि इसको ठहरने के लिए एक स्थान की जरूरत है जो पवित्रता से शोभायमान हो। इसीलिए वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, जिस पल होली स्पिरिट को आप पुकारते हैं, वो आपके भीतर आ जाता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप होली स्पिरिट को अपने भीतर संभाल के रखते हैं, और दिन के हर एक पल में आप इस बात का ध्यान रखते हैं। आप होली स्पिरिट से बात करते रहते हैं, पूछते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद मी और नॉट? हाँ खुदारू, आप मेरे साथ खुश हैं या नहीं है? प्रियो, दरअसल मैं आपको बताऊं, संसार ने उल्टा देखना शुरू कर दिया है।
आज लोग सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे कंफर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ा बेड चाहिए, मुझे कार चाहिए, एसी और फ्रिज, एलसीडी, बाइक, कार, ये सारी चीजें हमें लगता है ये मेरे कंफर्ट के लिए मुझे चाहिए और मैं उससे मांगता रहता हूं। हमें लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट माई कंफर्ट, जबकि असलियत क्या है? जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं आपको पता चलता है इट्स ऑल अबाउट होली स्पिरिट, इट्स ऑल अबाउट जीसस। आर यू कंफर्टेबल विद मी और नॉट? क्योंकि प्रियो, मैंने जैसे आपको बताया, वो आ तो जाता है पर उसको बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे ही कोई आप अपने जीवन में एक गलत फैसला लेते हैं, एक गलत डिसीजन लेते हैं, किसी गलत चीज की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, चुनाव करते हैं कि मैं कोई गलत वीडियो देखता हूं, कोई गलत चीज को देख लेता हूं या कोई गलत बात सुन लेता हूं, या आपके मुंह से जैसे ही व्यर्थ के शब्द निकलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक उसी पल परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता क्यों मैं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जी रहे होते हैं जो 2 कदम आगे जाता है, 1 कदम पीछे, 1 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे। आपने देखा होगा जो कोल्हू का जो बैल होता है वो चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ऐसे लोग जो होली स्पिरिट के विषय में नहीं जानते, ये वो लोग हैं जो सालों से वहीं के वहीं हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि स्पिरिचुअली मैं उस यात्रा को कैसे तय करूं, मैं उस आत्मिक उन्नति को कैसे पाऊं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पल आप होली स्पिरिट को अपने भीतर पुकारते हैं और वो आपकी निर्बलता को लेकर अपनी सामर्थ आपके हृदय में दे देता है और आप उस रीति से प्रार्थनाएं कर पा रहे होते हैं जैसे अपने जीवन में कभी नहीं करी। आप उस रीति से फास्टिंग कर पा रहे होते हैं, उस रीति से वचन को पढ़ पा रहे होते हैं, एक एक शब्द परमेश्वर का आपसे बात कर रहा होता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। विदाउट होली स्पिरिट आप कभी यीशु मसीह के हृदय को नहीं समझ पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर पिता को नहीं समझ सकते। और ये पवित्र आत्मा की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है होलीनेस। उसके नाम के आगे ही लिखा है पवित्र आत्मा, और वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रियो, जब आप एक निर्णय लेते हैं कि बहुत हुआ, खुदा मैंने अपने जीवन से बहुत मजाक कर लिया, मैंने अपने जीवन के बहुत साल बर्बाद कर दिए, हाँ प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलना सीखूंगा, मैं तेरी रूह की हुजूरी में चलना सीखूंगा, मैं सर्वदा आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। उन पहरों में भी, दिन के उन घंटों में भी, उस समय में भी जब दुनिया मुझे नहीं देख रही होती थी और मैं बार बार उन वीक मोमेंट्स में मैं जब गिरा हूं, गलत मेरे चुनाव हुए हैं, गलत मेरे निर्णय हुए हैं, अब मैं एक फैसला लेता हूं जिसके विषय में यीशु मसीह आपने कहा है कि मैं तुम अपने पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। कब? जब आप एक फैसला लेते हो, जब आप एक चुनाव करते हो कि प्रभु बस बहुत हुआ, मैं तेरे वचनों से प्यार करूंगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार जिंदगी को जीने का फैसला लेता हूं। और जब आप ठान के आगे बढ़ते हो प्रियो, तब यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा दिन के 2400 घंटे आपके साथ रहे। और प्रियो, एक छोटी सी ये जो बात है कि जब आप उसको लेकर इतने अलर्ट हो जाते हो, आप एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस के अंदर एंटर कर जाते हो और ये आपको दिन के 24 घंटे प्रार्थनाओं के जीवन में उतरने के लिए प्रेरित करेगा। आपका पूरा दिन एक प्रार्थना कक्ष बन जाएगा और तब आप जब इस बात के लिए सेंसिटिव हो जाओगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पवित्र आत्मा को खो ना दूं। मेरा एक गलत फैसला, एक गलत चुनाव और परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़ के चला जाएगा। और अगर मैं वो गलत चुनाव ना करूं,
वो गलत फैसले ना करूं। अगर मैं ठान लूं तो पवित्र आत्मा अपना बल देंगे और उन पाप और गुनाहों से, उन अभिलाषाओं से जिनसे मैं सालों से अपने बल में आजाद नहीं हो पाया, परमेश्वर का आत्मा अपने बल और अपनी सामर्थ में आपको उनसे आजाद करेगा। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।